अस्सलाम वालेकुम। कुछ अरसे से वीडियोस नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें, और वो ये है कि अगर आप एक अपने यूजुअल पैटर्न पे रोज़ चल के या हफ्ते में एक दफ़ा चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे कि जिनकी वजह से आप वो पैटर्न छोड़ देंगे और उस पैटर्न को छोड़ के किसी और पैटर्न को अडॉप्ट करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने ये नहीं पूछा है अपने आप से किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, तो इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोजेक्ट की जो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं उसके अंदर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस कर चुके हैं। क्योंकि जब आप यही नहीं रियलाइज़ करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी के ट्रिप को एक यूजुअल पैटर्न से चेंज करके एक अनयूजुअल पैटर्न के अंदर, या एक हैबिचुअल पैटर्न से चेंज करके एक किसी नए पैटर्न के अंदर ले आते हैं, तो आपको ये कैसे मालूम होगा कि हमें किस किस चीज़ को फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे तो आपके मल्टीपल जवाब आते जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक रास्ता था, वो सेफ नहीं रहा, तो आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएंगे। अच्छा, इसी तरह एक रास्ता था जो पहले बहुत ज़बरदस्त वेल पेव्ड बना हुआ था और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें गड्ढे आने शुरू हो गए, उसमें अंडुलेशंस आ गई और अब आपकी गाड़ी वेयर एंड टेयर ज़्यादा मांग रही है, देर में पहुंच रहे हैं आप। तो फिर ऐसा हुआ कि आप सोचेंगे कि यार इसकी जगह मैं कोई और रास्ता ले लूँ। अब देखें, ये इसमें एक बहुत टेक्निकल चीज़ इस्तेमाल हुई है कि आप देर में पहुंच रहे हैं। अगर आप इसको इंजीनियरिंग में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपका ट्रैवल टाइम अब जो पहले था उससे ज़्यादा हो गया है। अब आप जो है अनॉय हो रहे हैं उस चीज़ के ऊपर कि यार ये जो रास्ता है मुझे ये चेंज करना है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो ये है कि आप एक रास्ते से जाते थे, वो रास्ता आपको लंबा पड़ता था, और अब आप एक दूसरे रास्ते से जाते हैं जो आपको शॉर्ट पड़ता है। तो सिंस वो रास्ता अब आपको शॉर्ट पड़ता है तो आप उस रास्ते के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो बेसिक ट्रैवल शिफ्ट का कोई फैक्टर होता है, सबसे पहला तो वो होता है शॉर्टेस्ट ट्रैवल पाथ। कि आप जिस पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं वो अगर उससे कोई शॉर्ट ट्रैवल पाथ आपको ऑफर करे तो आप कहेंगे यार मोस्ट लाइकली मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, जैसे शॉर्टेस्ट ट्रैवल पाथ हो गया, शॉर्टेस्ट ट्रैवल टाइम हो गया, सिक्योरिटी हो गई। अच्छा, जब आप लॉन्ग रन में जा रहे होते हैं किसी चीज़ को लेकर तो सिर्फ यही तीन फैक्टर्स नहीं होते। मिसाल के तौर पे हम लोग एक दफ़ा ट्रैवल कर रहे थे, उस वक्त मुल्तान से फैसलाबाद तक मोटरवे बन गई थी। हमने एक दफ़ा ट्रैवल किया, लेकिन अगले ही महीने जब हम दोबारा जा रहे थे हमने उस रोड के ऊपर ट्रैवल नहीं किया, जबकि वो जीटी रोड की निस्बत वो मोटरवे जो है वो ज़्यादा शॉर्ट है, वो ज़्यादा जल्दी आपको पहुंचा रही है, वेल पेव्ड है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही। लेकिन हम उसके ऊपर क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए कि जब हम उसके ऊपर ट्रैवल कर रहे थे तो हमें अंदाज़ा ही हुआ कि रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं था, रास्ते में किसी किस्म का कोई रेस्ट एरिया नहीं था, किसी किस्म की मैकेनिक की शॉप नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तो नई बनी थी। तो ये भी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपकी जर्नी को अनसेफ कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपका कहीं टायर ही पंचर हो जाए तो इसका मतलब ये कि 100 किलोमीटर लेफ्ट 100 किलोमीटर राइट तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसी तरह आपको जो है वो प्यास लग रही है, पानी पीना है, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप रेस्ट करना चाह रहे हैं किसी जगह के ऊपर, तो आप किलोमीटर्स ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल करते रहें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप जीटी रोड पे, हाँ आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही हैं, दूसरी चीज़ें और आ रही हैं, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है कि द मोमेंट आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ किलोमीटर्स के फासले के ऊपर वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन वो डिटेल्ड मॉडलिंग के लिए होता है। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन जब आप बहुत क्विक एनालिसिस कर रहे होते हैं तो दो फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिस पे कोई यूज़र अपनी पाथ को किसी और जगह से शिफ्ट करके किसी और जगह या आपके प्रोजेक्ट रोड के ऊपर ले जा सकता है। उसमें एक है शॉर्टेस्ट ट्रैवल पाथ, यानी कि अगर उसकी टोटल किलोमीटर्स ऑफ ट्रैवल लेंथ कम हो रही हो या उसका टाइम कम हो रहा हो। इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप एनालाइज करें तो ये समझ लें कि 70 to 80% कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी जर्नी को एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करने में। लेकिन ये जहन में रहे कि ये जर्नी
ऐसी जर्नी की बात हो रही है जो इंटरसिटी हो, इंट्रा सिटी ना हो, क्योंकि इंट्रा सिटी के अंदर आपके पास शॉर्टेस्ट ट्रेवल टाइम और ट्रेवल पाथ में बहुत ज़्यादा चेंज आता नहीं है। मिसाल के तौर पर आप अपने ऑफिस पहुंचना चाह रहे हैं जो शार फैसल पर है और आप नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते हैं, तो आप राशिद मनास रोड भी ले सकते हैं। आप उसके बाद नाज़िमाबाद 1 नंबर वाला जिसको हम कॉरिडोर 1 कहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो अच्छा, उन दोनों में डेफिनेटली कुछ किलोमीटर्स का फ़र्क है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से ट्रैवल टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता, चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं ऐसी ट्रैवल की जिसके अंदर आप 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे ही आपकी जो एवरेज स्पीड है वो चेंज होगी, आपका जो ट्रैवल टाइम है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस भी हो सकता है और एकदम से बहुत ज़्यादा इनहेंस भी हो सकता है। तो लॉन्गर डिस्टेंसेस के अंदर 2 फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपके ट्रिप को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं। और वो 2 फैक्टर्स में शॉर्टेस्ट ट्रैवल पाथ यानी किलोमीटर ट्रैवल और शॉर्टेस्ट ट्रैवल टाइम यानी कि जो आपकी जर्नी का टोटल टाइम है वो होता है। इन दोनों को अगर आप एनालाइज करते हैं तो आप एक यूज़र की एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की रीजनिंग दे सकते हैं। अब कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पे एक यूज़र ट्रैवल करता था एक रास्ते से और वो रास्ता 60 किलोमीटर्स का था। आपने एक रोड बना दी और रोड बनाने के बाद आपने जो उसका रास्ता था वो 20 किलोमीटर कम कर दिया, यानी वो 40 किलोमीटर ट्रैवल करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। लेकिन आपने साथ में उधर एक टोल गेट लगा दिया। अब जैसे ही आपने उस टोल गेट को वहां फिट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने एक नेगेटिव फैक्टर दे दिया उसको कि वो पिछली रोड के ऊपर ठीक है ट्रैवल ज्यादा करता था लेकिन 30 रुपए नहीं देता था। अब वो यहाँ ट्रैवल कर रहा है लेकिन 30 रुपए भी दे रहा है, तो वो एक कैलकुलेट करेगा अपने जहन में। वो जहन में क्या कैलकुलेट करेगा कि यार ये 20 किलोमीटर जो मैं सेव कर रहा हूँ ये टोल गेट के लिए वर्दी है या नहीं है, या फिर मैं वापस चला जाऊँ उसके ऊपर। तो पॉजिटिव फैक्टर्स भी होते हैं, नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं, ये मिलके आपको जो है वो ट्रैवल शिफ्ट में आपको एनालिसिस में हेल्प करते हैं। अभी हम जिस एनालिसिस की बात कर रहे हैं वो क्विक एनालिसिस है, जो कि किसी भी किस्म का किसी भी किस्म के एनालिसिस जिसमें आप क्विक रिजल्ट्स चाह रहे हो, आप देखना चाह रहे हो कि एवरेजली मैं अगर एक रोड बनाता हूँ या एक रोड को इम्प्रूव करता हूँ तो कौन कौन से लोग मेरी रोड के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं। आपको शहर के मॉडल, प्रोविंशियल मॉडल्स नहीं बना रहे, बल्कि आप एक रोड की मॉडलिंग करना चाह रहे हैं। तो इसमें बेसिकली 2 फैक्टर्स को हम एनालाइज कर रहे होंगे। एक ये कि शॉर्टेस्ट ट्रैवल टाइम किस किस ट्रैवल पैटर्न का हो गया है। मिसाल के तौर पे कोई जोन 1 से लेके जोन 15 में जाना चाहता था और उसके अब अगर आपकी रोड यूज़ करेगा तो 10 किलोमीटर कम हो जाएंगे, तो क्या वो शिफ्ट होगा या नहीं होगा। इसी तरह कोई हो सकता है कि जोन 13 से जोन 15 में जाना चाहता था, उस पे आपकी रोड बनने में कोई फ़र्क ही नहीं पड़े क्योंकि उसका पाथ नहीं है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी रोड पे शिफ्ट नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें उसके बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो तकरीबन 70 to 80% वो स्टोरी डिपिक्ट कर रहे होते हैं जो इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद होगी। तो अभी आपको ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि आपके जहन में हमेशा ये हो कि हम कौन कौन से फैक्टर्स को अपने जहन में रख रहे हैं और हमारे ख्याल में कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको हम यूज़ करेंगे अपने एनालिसिस के अंदर कि इन फैक्टर्स की वजह से एक यूज़र एक ओरिजिनल ट्रैवल पाथ से शिफ्ट होकर आपके ट्रैवल पाथ के ऊपर आ जाएगा। तो इसी पे अभी हम एक और क्लास कंटिन्यू करेंगे और अब हम एक ओडी मैट्रिक्स बनाएंगे। उस ओडी मैट्रिक्स के अंदर जोन 1 से जोन 2 में, जोन 2 से जोन 3 में, जोन 4 से जोन 5 में जाने वाले कितने लोग हैं वो देखेंगे, और फिर जोन 1 से जोन 2, जोन 1 से जोन 3 का डिस्टेंस कितना है वो देखेंगे, और इसी के साथ साथ ट्रैवल टाइम कितना है वो देखेंगे। फिर जब हम उसके अंदर अपने कॉरिडोर को ऐड करेंगे और उस कॉरिडोर का इम्प्रूव ट्रैवल टाइम और लेंथ लिख देंगे, फिर हमें ये पता चलेगा कि जोन 1 से लेके हर जोन के अंदर, मल्टीपल जोन्स के अंदर क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है ट्रैवल टाइम और ट्रैवल पाथ का। जिसमें भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा होगा मोस्ट लाइकली वो सारा ट्रैफिक आपकी रोड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली अगर आप ये चीज़ समझ गए, इस वीडियो को शायद आपको 1, 2, 3 दफ़ा देखना पड़े और मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप लोग देखें, लेकिन जैसे ही आप ये चीज़ समझ जाएंगे आपको मॉडलिंग का जो बेसिक सेंस है वो समझ में आ जाएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अल्लाह हाफिज़।